Hello, fellows. Welcome to our channel Learn English with me, Nandita. Today, we will be doing a very important topic for your all kinds of exams and especially board exams, error correction. And this time, I'm going to tell you how to improve something which you find very difficult. You can improve anything, remember that. You have to believe that you can improve anything. And how you are going to do it? Do it step by step, ग्रेडेड दैट मीन्स पहले उसी चीज़ का इजी वाला जो हिस्सा है उसको करो, उसके बाद उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, उसके बाद उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, ऐसे ग्रेडेड करके करो। और कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करने से पहले ये जान लो कि आप एग्जैक्टली क्या फेस करने वाले हो, कितना डेप्थ है उस चीज़ में, उस क्वेश्चन में, उस एरिया में। कहीं पर भी आप जा रहे हो, रेकी करना पड़ता है। इवन आर्मीज लोग रेकी करते हैं, जा कर के चेक कर लेते हैं, परख लेते हैं। तो पहले परख लो कि हम एक्चुअली फेस क्या करने वाले हैं। सो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू ग्रेडेड और स्टेप बाय स्टेप एरर करेक्शन रिविजन। ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू डू द रेकी, जा कर के परखना ज़रूरी है। तो परखना क्या है कि हमें एरर करेक्शन में क्या मिल सकता है। ऐसे ब्लैंक होकर के अगर हम लोग अटेम्प्ट करने जाएंगे तो विल नॉट बी एबल टू जज कि यहाँ पर एरर हो सकता है करके। सो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड, बेसिकली व्हाट आर द टॉपिक्स वेयर देयर कैन बी एरर्स फाउंड। सो द मोस्ट important one is tenses. You should be very aware of the three tenses: past, present and future. Basically future, we do not have in a form of tense, but it does exist as a time. So future time, present tense, past tense and future time. You should be aware कि इसके फिर 4 कैटेगरीज हैं: सिंपल या इंडिफिनिट, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, उसके बाद परफेक्ट टेंस और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो सिंपल टेंसेस जो होते हैं वो V1 या बेस फॉर्म या VS, मतलब सिंगुलर वाला फॉर्म S लगा करके वर्ब का, उसको यूज़ करता है। पास्ट वाला जो है वो V2 फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2 फॉर्म इस्तेमाल करता है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं हैज़, हैव, हैड लगा करके, दे ऑलवेज टेक V3 फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, सो हैव गॉन या हैज़ गॉन होगा, थर्ड फॉर्म लेगा, राइट। सो he has played, राइट, बट ही प्लेड yesterday, अगर V2 है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, राइट। फ्यूचर विल ऑलवेज, इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक फॉर्म, सो इट टेक्स V1 फॉर सिंपल फ्यूचर विथ विल शैल कम, विल शैल गो, विल शैल विजिट, विल शैल राइट, ऐसे हो जाएगा। अगेन कंटिन्यूस टेंस ऑलवेज टेक बी फॉर्म एंड देन बी फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर टेंस एंड देन द ING फॉर्म, है ना, V5 फॉर्म या वर्ब ING फॉर्म। रीडिंग, गोइंग, ट्रैवलिंग, ड्राइंग, दिस आर VING फॉर्म। दैट इज ऑलवेज देयर फॉर कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, क्योंकि ING जो है वो प्रोग्रेशन दिखाता है, होए जा रहा है। सो प्रेजेंट में ISMR is the B form plus verb ing. Past में was were is the B form and verb ing. Future में you will be taking will shall definitely and you do not have any future form, right? तो will shall के बाद आप be लगा दोगे, B form का B, will be coming, shall be visiting, shall be writing, like that. And then perfect tense, I have already told you, has, have for present perfect, had plus V3 for past perfect, and again will shall will take the V1 form of has, have. कौन सा V1 है has, have का, has, have, had का? Have is the V1 form, base form. So will shall have completed, will shall have joined, वैसा हो जाएगा। And then perfect continuous is has, have plus been plus verb ing, had plus been plus verb ing अगर past है, and similarly will shall have been, like that.
सो रिमेंबर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है एरर करेक्शन में, टेंस है। और टेंस के फॉर्म्स आपको जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर लग सकता है। जैसे कि V3 अपने से कभी नहीं आएगा, आइदर वो पैसिव होगा, है ना, बिगैन या केम। केम अपने से आ सकता है, लेकिन थर्ड फॉर्म उसका, या गॉन अपने से अकेले से नहीं आएगा, हैज़ हैव के बाद लगेगा, या पैसिव में लगेगा ऑक्सिलरी के बाद, राइट। एक और चीज़ याद रखना है कि एरर करेक्शन में पूरे के पूरे हिस्से में टेंस सेम रहना चाहिए। अगर पास्ट टेंस में है तो एवरीवेयर यू हैव टू यूज़ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में है एवरीवेयर यूज़ प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में है एवरीवेयर यूज़ फ्यूचर टेंस, राइट। अगेन टेंस में ही वर्ब फॉर्म्स भी आते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू V1 इज द बेस फॉर्म एंड इट इज़ बेसिकली यूज फॉर टू इन्फिनिटिव्स, इम्पेरेटिव एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव्स जैसे डू नॉट टच, सो टच इज द बेस फॉर्म, राइट। come inside, come is the base form, imperative, ordering, requesting, please do this, do is the base form. To infinitive, to come, to go, any kind of infinitive, even will, shall will always take, in retrospect simple futures will always take V1, right. verb ing कहाँ पर लगेगा, बी फॉर्म्स के बाद लगेगा, है ना, is am are verb ing, was verb ing, will be coming verb ing. परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा. All these you have to remember for your error correction as well. Subject verb agreement एक बहुत फिर important part है for error correction में. Subject verb agreement मतलब subject का काउंटिंग वाइज अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो VS फॉर्म इज द सिंगुलर फॉर्म, हैज़ हैव है तो हैज़ इज़ द सिंगुलर फॉर्म एंड हैव इज़ द प्लूरल फॉर्म. तो वो प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो हैव लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हैज़ लेगा. जो टिपिकल सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ईच, आइदर, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरी के साथ कुछ भी लगा लो, सम के साथ कुछ भी लगा लो, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी. तो ये सारे जो हैं ये टिपिकली सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, वो टिपिकली उन लोग सिंगुलर होते हैं. फिर टिपिकली प्लूरल कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑल, सेवरल, बोथ, ये टिपिकली प्लूरल वर्ब्स ही लेंगे बिकॉज इन लोग टिपिकली प्लूरल होते हैं. फिर हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ना एंड अगर लगा है, मतलब दो चीज़ें या दो इंसाने या 4-5 चीज़ें और 4-5 इंसाने हैं और कहीं पर एंड लग गया है, देन इट विल बी टिपिकली टेकिंग वर्ब इन अ प्लूरल फॉर्म. वहीं अगर और लग गया है, कितने भी हो आइटम और लग गया है, या आइदर नाइदर लग गया है, देन इट विल बी टिपिकली टेकिंग सिंगुलर फॉर्म. सो दिस थिंग्स यू हैव टू, सो एंड लगने से प्लूरल फॉर्म लग जाएगा, और लगने से सिंगुलर फॉर्म लग जाएगा. दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ऑल दोज नन ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स होंगे या वन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ पीपल होंगे, उसके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा वर्ब. ऑलराइट, लाइक वन ऑफ द सिटीज़ in India is Mumbai and not our Mumbai. Cities लगा है लेकिन फिर भी is लगेगा, right. It is only कि one ऑफ मैनी को आप बता रहे हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है. रिपोर्टेड स्पीच आ सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पैटर्न अगर गड़बड़ाए हुए होंगे, उसका एरर करेक्शन करना हो सकता है. इट इज़ ऑलवेज यूसेज बेस्ड, है ना, रिपोर्टेड स्पीच का हमेशा यूसेज बेस्ड, इवन पैसिव वॉइस का भी यूसेज बेस्ड ही रहेगा. यहाँ पर कहाँ पर एरर आ सकता है, वेयर इट कैन बी एरर आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल पैसिव पैटर्न में है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट है, राइट. पैसिव पैटर्न कौन सा होगा, वेयर द सब्जेक्ट which is starting the sentence is actually the receiver of the verb, है ना. verb का जो भी है वो receive कर रहा है. like the poem was written, मतलब रिटन को उसने रिसीव किया है, पोएम ने खुद नहीं लिखा है, वो डू नहीं किया है, बाय हर. सो शी इज़ द सब्जेक्ट लेकिन वो पीछे आ गई है, राइट. शी इज़ द एक्चुअल डूअर लेकिन वो पीछे आ गई है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गई है. देयरफॉर इट इज़ पैसिव. तो दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन है बट एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, देन दैट एरर हैज़ टू बी चेंज, राइट. आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स. आर्टिकल्स मीन्स जैसे ए एन आर
indefinite article, the is definite article, the specifics के साथ जाता है, the plural forms के साथ जा सकता है, like a and an general के साथ जाता है और a and an singular ही रहता है. सो डिटर्मिनर्स में बहुत सारे डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, दिस दैट दोज एंड ऑल दोज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हो गए, क्वांटिफायर्स हो गए, आइदर और नाइदर नॉर, ये सारे डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, ईच डिटर्मिनर हो सकता है, आर्टिकल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स है ना, फिर क्वांटिफायर्स जैसे मैंने बताया, सम, फ्यू, ये सारे डिटर्मिनर्स हो सकते हैं. तो कहाँ पर क्या बैठ जाता है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है. एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट है ना, विच वर्ड इज़ नाउन एंड विच वर्ड इज़ एडजेक्टिव है ना, एंड हैज़ दे बीन रिप्लेस्ड, वो ध्यान में रखना ज़रूरी है. लाइक जहाँ पर सिंप्लिसिटी बैठनी चाहिए विच इज़ अ नाउन, वहाँ पर सिंपल लगा दिया है. जहाँ पर न्यूमेरिकल बैठना चाहिए वहाँ पर नंबर लगा दिया है, या न्यूमेरिकली लगना चाहिए, एडवर्ब लगना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ नंबर लगा दिया, नाउन लगा दिया है. तो इस तरह से एडवर्ब, एडजेक्टिव्स ये अगर इंटरचेंज हो गए हैं, नाउन के साथ इंटरचेंज हो गए हैं, वर्ब के साथ इंटरचेंज हो गए, दैट हैज़ टू बी kept in mind. Now, one important thing is that we are going to do right now are some typical examples that we are going to check up है ना. कुछ typical examples जो गलत होते हैं उनको देखना है. पहले preposition से start करते हैं, in से start करते हैं. in जो है हमेशा एक boundary के अंदर को बताता है. room, inside the room है ना, in the room, in the city, एक boundary को बता रहा है place wise. और अगर time wise है तो period of time को बता रहा है, जैसे in a month, in that week, in that particular year, in those years है ना, या ड्यूरेशन को बता रहा है, जैसे in the morning, duration of time, in the evening, in the afternoon, right? But though night also is a duration, but we generally use at night, that you have to remember, at night, okay? On place wise क्या बता रहा है, anything which is touching a surface, right? So on the table, the apple is on the table, the book, the stool is on the floor, फ्लोर को टच करके रखा हुआ है. एंड जब टाइम को बताता है तो डे और डेट को बताता है, लाइक ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ऑन संडे, ऑन मंडे, राइट. एट क्या बताता है, स्पॉट को बताता है, एट पर्टिकुलर नियर दैट स्पॉट, सो एट द विंडो, एट द गेट. टाइम में भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एट 7 o'clock, एट मिडनाइट, एट नून, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम बताता है. एंड दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सिंस इज पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम बताता है, मे बी a particular point like since 7 o'clock, or a particular day since Monday, or a particular month since last month है ना. और for जो है period को बताता है, since 5 hours, since 7 days, since 4 months है ना, सॉरी फॉर 4 months, सॉरी फॉर 4 months. सो वो पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है. सो सिंस 2020 इज इक्वल टू फॉर लास्ट 3 years. समझ में आ रहा है. तो अगर लास्ट 3 years पीरियड को बता रहा है तो फॉर लगा दोगे, और एक पर्टिकुलर ईयर को बता रहा है 2020 तो सिंस लगा दोगे. सिंस सैटरडे इज इक्विवेलेंट टू फॉर लास्ट 2 days और फॉर 2 days. अंडरस्टूड. फिर और एक बहुत कॉमन एरर आ जाता है कि एमंग जो है वो मोर देन 2 people, मोर देन 2 रेफरेंस पॉइंट, मोर देन 2 आइडियाज़, मोर देन 2 ग्रुप्स, मोर देन 2 countries, ऐसा हो तो एमंग हो जाएगा. और अगर 2 जन के बीच में दिखा रहा है देन बिटवीन होगा, बिटवीन मी एंड माई ब्रदर, बिटवीन मी एंड माई सिस्टर, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. लेकिन अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऐसा हो जाएगा. अंडरस्टूड. आर्टिकल्स में जैसे मैंने बताया, द जो है वो डेफिनेट है, स्पेसिफिक या यूनिक चीज़ को बताया, द मून, द सन, द गीता, द गंगा, राइट. And the can also be used for plural, whereas a or an is general and singular. ये हमेशा याद रखना है. The is usually used with superlative degrees of adjective. That is very very important. अगर उस noun के पहले या उस superlative degree के पहले ऐसा कोई qualifier नहीं है कि our best teacher या our या their most wanted है ना, ऐसा अगर कुछ नहीं है, देयर, अवर या कुछ और क्वालिफायर है ना, दिस मोस्ट वांटेड मैन है ना, ऐसा अगर नहीं है
तो फिर आपको कोई क्वालिफायर कोई क्वांटिफायर नहीं है सामने में, तब आपको डेफिनेटली द बिठाना है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, राइट। एंड ए और एन में सिंगुलर है, सब कुछ सही है, और ए जो है एन जो है वावल साउंड के साथ है, ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ साथ है, ये सब सही है, लेकिन लुक वाइज नहीं जाना है, साउंड वाइज जाना है, इसलिए एन आवर होता है, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन होता है, तो दो इट इज स्टार्टिंग विद एन एच बट इट इज साउंडिंग एज आ, राइट। बट अ यूरोपियन, अ यूनिफॉर्म, है ना, क्यों? क्योंकि वो ई या यू से साउंड, मतलब से स्टार्ट ज़रूर हो रहा है लेकिन साउंड नहीं कर रहा है, यूरोपियन इज य साउंड आ रहा है, ठीक है, ऐसे। एंड डिटर्मिनर्स में टिपिकली जो क्वांटिफायर्स हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। जैसे जब हम सम बता रहे हैं तो कम ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन हमको एक अप्रॉक्सीमेशन है, पता है कि सम पीपल देयर, लेकिन उससे थोड़ा कम, और भी कम है ना, और भी कम है, और हम लोग वेरी श्योर नहीं है कि कितना कम है, लेकिन काफ़ी कम है, तब हम लोग बताएंगे अ फ्यू मैन वे देयर, है ना, कुछ लोग थे। लेकिन अगर कुछ लोग थे उस ओकेजन में, लेकिन अगर हम लोग बता रहे हैं कि हार्डली कोई था, फ्यू मैन वे देयर यार इन दैट पार्टी, मतलब कुछ भी लोग नहीं थे, ठीक है। तो जो अ लगा करके लिटिल है, वो लिटिल मतलब लिटिल जो है अनकाउंटेबल में लगेगा, और फ्यू जो है काउंटेबल में लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ है, लेकिन अगर अ नहीं लगा हुआ है तो हार्डली एनी बताता है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होता है कि ईच क्वेश्चन ऑफ एडिटिंग हैज़ टू ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक इज फॉर द एरर एंड द सेकंड ब्लैंक इज फॉर द करेक्शन। ईच ब्लैंक मतलब वो जो फर्स्ट ब्लैंक है उसको अगर आपने फिल किया है, सिर्फ जो एरर है वो निकाल कर दिया है, तो भी आपको हाफ मार्क मिलेगा, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। सो द वैल्यू पॉइंट हैज़ टू बी डन प्रॉपरली, कि वो फर्स्ट ब्लैंक भी फिल करना है, सेकेंड ब्लैंक भी फिल करना है, तभी आप उस लाइन का 1 मार्क्स पाओगे। इज दैट क्लियर? Now let's do the graded exercises. The first one which I have for you right now is a question where error has been already marked. ठीक है, जैसे कि spending time for their kids bring immediate as well as long last gain for parents according to a research. Children with concerned parents are more efficient. अब यहाँ पर for, last, a और with ऑलरेडी दिया हुआ है, एरर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब उसके करेक्शन करने हैं, है ना, तो एक साइड ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब आपको इजी बना दिया है। तो फॉर क्या होगा, स्पेंडिंग टाइम फॉर देयर किड्स होगा कि विथ देयर किड्स होगा, तो वहाँ पर विथ लग जाएगा, तो यहाँ पर देखो प्रेपोजिशन में गलती हो गई। फिर इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग लास्ट होगा क्या, नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि वो गेन के पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, तो उसको एडजेक्टिव करना है। तो देखो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में रिप्लेसमेंट हुआ है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। फॉर अ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च है क्या, नहीं, हम लोग एक पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, तो द रिसर्च हो जाएगा। चिल्ड्रन विथ कंसर्न पेरेंट्स के जगह पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विथ चिल्ड्रन ऑफ कंसर्न पेरेंट्स हो जाएगा। तो अगेन देखो प्रेपोजिशन आ गया, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ग्रेडेड एक्सरसाइज. In this one both the blanks are given and it has not been done for you, one part is not been done for you. So देखते हैं क्या है. Help precedes action. There are an undisputed connection among being fit and being our best. A simple rules ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला क्या दिया है, देयर आर एंड तो नहीं हो सकता, तो आर की जगह ईज हो जाएगा, मतलब सिंगुलर प्लूरल का जो भेद है वो दिखाया है, तो वहाँ पर वर्ब में गड़बड़ आया है, और उसको सब्जेक्ट वर्ब के साथ कनेक्ट करना है. डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्शन अमंग बीइंग फिट एंड बीइंग आवर बेस्ट, दो पार्ट्स हैं लेकिन उसमें अमंग दिया है, तो अमंग की जगह पर वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा. फिर उसके बाद वाला पोर्शन क्या है, अ सिंपल रूल होगा, रूल्स तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो रूल्स की जगह वहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का फिर आ गया है, तो रूल्स की जगह रूल हो जाएगा. और 5 हेल्प्स मेक एक्सरसाइजिंग अ मोस्ट होगा क्या, नहीं,
सुपरलेटिव है तो वहाँ पर द मोस्ट होगा. इंजॉयबल एक्टिविटी. वेक अप इन 5 AM होगा क्या? नहीं. स्पॉट पॉइंट इन टाइम है तो एट 5 AM होगा. तो हो गया. Now let's go to another grade ahead, another step ahead. This time the errors are not just only singular, plural or prepositions and parts of speech, but here the main part, है ना, the tense and verb forms and all those are there. I first saw the leopard when I am crossing. नहीं, first saw बताया है तो वो was crossing हो जाएगा. The small stream as I crossed, है ना, क्रॉस नहीं रहेगा, पास्ट टेंस हो जाएगा क्रॉस्ड. टेंस पैटर्न सेम रखना है. एंड बिगैन क्लाइंबिंग होगा, बिगन नहीं होगा. मैंने बोला V3 अपने से नहीं आता है, ऑक्सिलरी लगता है. द ग्रंटिंग एंड चैटरिंग इंक्रीजेस, नहीं, इंक्रीज्ड, फिर से टेंस सेम रखना है. एज दो द लंगूर्स वॉज ट्राइंग, लंगूर्स हैं तो वॉज नहीं होगा, वर ट्राइंग होगा. फिर trying to warn me of some hidden danger. The tiger was not looking, was है और looking होना चाहिए, verb ing होना चाहिए बी फॉर्म के साथ, towards me, but it must have sensed, again टेंस को पैटर्न को सेम रखना है. It slowly turned its head and looked down at me. फिर से पैटर्न चेंज नहीं करना. I have distributed the animals. I have disturbed the animal in its quest for food. So I had disturbed the animal, है ना, क्योंकि वहाँ पर past tense बताना है, ये सारे past tense में. So tense pattern को कैसे follow करना है इस तरह के examples में, exercises में, वो मैंने इस last example से दे दिया है. Now finally this one, है ना, has got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 lines, and each line has an error, right? An error, sorry. Each line has an error. So you have to find out the error and write those error correction and send me through the comment segment. Is that clear? Hope you have understood the entire segment for today and hope it is helpful for your board exam. All the very best to all of you, right? Good day to you. Thank you. Please do like, share and subscribe for more.